अपने अंदर का शिष्य हमेशा जागृत रखना यदि आप सफल होना चाहते हो तो। जब रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तो राम जी ने कहा कि जाइए रावण के पास कुछ शिक्षा लेकर आइए, कुछ ज्ञान लेकर आइए। तो लक्ष्मण ने कहा ज्ञान तो गुरुओं से लिया जाता है, ये अधर्मी, ये असुर, इससे मैं क्या ज्ञान लूँगा। ऐसी कुछ एरोगेंसी में बोलते थे ना लक्ष्मण जी। तो राम जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ, विद्वान है, इससे ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण जी गए, रावण ने उनको देख के मुंह परे फैला लिया। लक्ष्मण को देखकर मुंह परे फेर लिया। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया, वापस आ गया, भैया वो तो मुझे देखकर मुंह फिरा लेता है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने पूछा आप जाकर खड़े कहाँ हुए थे। लक्ष्मण कहते हैं मैं उनके सिरहाने, मतलब उनके सिर के पास खड़ा हो गया था। जो बात अब कहना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से अपने साथ लेकर जाना। प्रभु राम उसको समझाते हैं कि गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए कभी उसके सिराने नहीं खड़ा हुआ जाता है, उसके चरणों में खड़ा हुआ जाता है। तो वही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। यदि आपको कभी ये अहम और वहम हो जाए कि मुझे सब कुछ आता है, MBA हूँ मैं, तो गुरु के चरणों में आकर जरूर आशीर्वाद ले लेना। जो भी आपके ये टीचर्स हैं, स्कूल टाइम में भी जो भी आपके टीचर्स रहे थे, उनके प्रति आपका मान सम्मान हमेशा पूरा रहना चाहिए। तो लक्ष्मण जी जब अगली बार गए, रावण के चरणों में खड़े हुए और कहा कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, तो रावण ने उनको 3 शिक्षाएं दी। पहला कहा शुभस्ते शीघ्रम, शुभ कार्य में हमेशा शीघ्र कर लेना चाहिए, उसे पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। रावण ने कहा मुझे मन में कई बार ख्याल आया मैं इस युद्ध को समाप्त करके प्रभु श्री राम से संधि कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ, पर मेरी एरोगेंस ने, मेरे एटीट्यूड ने, मेरी ईगो ने मुझे कभी अलाउ नहीं किया मुझे आगे बढ़ने के लिए, और आज मेरा हाल है। इसलिए शुभस्ते शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा लेसन रावण ने दिया कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। रावण ने अमरत्व का वरदान प्राप्त किया हुआ था। उसने कहा जब मैंने ये वरदान मांगा तो मुझे ये लगा ही नहीं कि वानर और मानव कभी भी इतने तुच्छ प्राणी मेरा वध कर सकते हैं, इसलिए मैंने संसार की हर उस क्रिएशन की वजह से अपना अमरत्व मांग लिया जो मुझे मार सकती थी, परंतु मानव और वानर को मैंने कभी इस लायक समझा ही नहीं। तो कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो हर किसी को उस रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखना। भले आप आज एजुकेशन फील्ड में हो, कल कॉरपोरेट फील्ड में जाओगे, अपने से किसी को कमज़ोर नहीं समझना। तीसरा ज्ञान रावण ने जो दिया लक्ष्मण को कि अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहिए। कि विभीषण जानता था कि मेरी नाभि में अमृत है, वहाँ पर तीर लगेगा तो मैं मर सकता हूँ, और वही आज मेरी मृत्यु का कारण बन रहा है। तो अपना भेद, अपना सीक्रेट, कहते हैं ना अपने पेट में बात पचानी सीखनी चाहिए। तो अपनी डाइजेशन पावर इस चीज़ के लिए बढ़ाएं कि हम एक की बात दूसरे को ना करें, दूसरे की बात तीसरे को ना करें, और अगर करें तो वो पॉजिटिव सकारात्मक व्यवहार बनाने के लिए करें, सकारात्मक बातें करें, नकारात्मक ना करें। जो भी सक्सेस के मायने आपके मन में हैं, यदि आप उसे पाना चाहते हो, जो भी ख्वाब आपने देखे हैं उन्हें पूरा करना चाहते हो, तो अपने अंदर का शिष्य हमेशा जागृत रखना। और जब भी आपको कभी ये लगता है कि मैं गुरु से ऊपर हो गया हूँ, तो अपने आप को उसी समय करेक्ट कर लेना और गुरु के चरणों में आशीर्वाद लेने जरूर आ जाना।